तो गाइज आज मैं आपको 2014 में ही हॉरर मूवी ऊजी की एक्सप्लेनेशन दूंगा। इस मूवी के डायरेक्टर है स्टाइल वाइट्स और इस मूवी को IMDb वेबसाइट पर 4 स्टार्स की रेटिंग मिली है। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम डेबी है और उसे अपने घर में से ऊजी बोर्ड मिलता है और उसे देखकर डेबी को उसके बचपन का एक किस्सा याद आ जाता है जहां वो और उसकी फ्रेंड लेन दोनों ऊजी बोर्ड खेल रहे होते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे को गेम्स के रूल बता रहे थे कि इस गेम के जरिए आसपास मौजूद आत्माओं को कांटेक्ट करा जा सकता है और इस गेम को एंड करने के लिए हमेशा गुड बाय बोलना होता है। लेकिन उसी समय डेबी को उसकी फ्रेंड लेन का फोन आ जाता है और वो उस ऊजी बोर्ड को आग में डालकर अपनी फ्रेंड लेन को मिलने के लिए चली जाती है जो उसके घर के ठीक बाहर ही खड़ी थी। जब डेबी लेन को मिलने के लिए बाहर जाती है तो लेन उसे अपने साथ बास्केटबॉल का मैच चलने देखने के लिए कहती है, लेकिन डेबी उसे मना कर देती है कि उसके पेरेंट्स बस आने ही वाले हैं और वो उसे सीधा सुबह ही मिलेगी। और इतना बोलते बोलते डेबी लेन को अपने घर के बाहर छोड़ के उसे गुड बाय बोलकर अपने घर वापस आ जाती है। उसके बाद डेबी अपने घर बैठकर खाना खा ही रही होती है कि अचानक से घर के बैकयार्ड का दरवाजा खुलता है और जब वो वहां देखने के लिए जाती है तो उसे वहां कोई नहीं दिखता। डेबी जैसे ही वो दरवाजा बंद करती है उसी समय किचन के स्टोव का एक बर्नर अपने आप जलने लगता है। डेबी उस बर्नर को बंद करती ही है कि उसे उसके ऊपर वाले रूम में से आवाज आती है और जब डेबी ऊपर रूम में देखने के लिए जाती है तो उसे वही ऊजी बोर्ड दिखाई देता है जो उसने पहले आग में जला दिया था। और फिर उसी समय उसके पैर पर ऊजी बोर्ड का प्लेनशीट टकराता है और जब वो उसे उठाकर उसके लेंस के थ्रू ऊजी बोर्ड को देखती है तो उसी समय उसे कोई चीज पोजेस कर लेती है क्योंकि उसकी आंखें लेंस के थ्रू देखते ही वाइट हो गई थी। और उसके बाद डेबी अपने रूम में लगी क्रिसमस लाइट्स को उठाकर अपने गले में फांसी के फंदे की तरह पहन लेती है और फिर वो फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगाकर अपने आप को मार लेती है। और फिर उसके बाद सुबह हो जाती है जहां लेन को उसके मॉम डैड से पता चलता है कि डेबी अब इस दुनिया में नहीं रही और इसीलिए लेन की फैमिली और उसके 3 दोस्त ट्रेवर, पीट और इजाबेल भी वहां डेबी के घर जाते हैं उसकी फैमिली को संभालने और उन्हें हौसला देने। उसके बाद लेन डेबी के रूम में जाती है जहां उसे ऊजी बोर्ड का प्लेनशीट दिखाई देता है और डेबी की मॉम लेन को एक बॉक्स भी देती है जिसमें डेबी और लेन की कुछ बचपन की यादें भी थी, जैसे कुछ फोटोज, वीडियो टेप्स, ब्रेसलेट और इसके अलावा बहुत सी चीजें। फिर इसके अगले दिन लेन अपने दोस्तों से एक बात शेयर करती है कि डेबी के जाने के बाद भी उसे ऐसा लगता है कि डेबी उसके आसपास ही कहीं है और वो उससे कुछ कहना चाहती है। और इसीलिए लेन अपनी सिस्टर सारा और अपने दोस्त ट्रेवर, पीट और इजाबेल के साथ मिलकर इस गेम को खेलने का तय करती है क्योंकि लेन को लगता था कि ये गेम आत्माओं से कांटेक्ट करने में मदद करती है और शायद वो इसके जरिए डेबी से भी कांटेक्ट कर सके। तो वो सभी उस रात को वो गेम डेबी के घर खेलने का डिसाइड करते हैं जहां लेन डेबी के रूम में से ऊजी बोर्ड को ढूंढकर उस गेम को स्टार्ट करने के लिए सबके पास ले आती है। फिर उसके बाद वो सभी उस गेम को खेलना स्टार्ट करते हैं जहां वो सभी उस प्लेनशीट को बोर्ड के ऊपर रख देते हैं और फिर वो सभी अपनी फिंगर्स प्लेनशीट पर रख कर क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हैं। वो सबसे पहले पूछते हैं कि अगर इस रूम में उनके अलावा कोई और है तो अपनी मौजूदगी दिखाए। उन्हें सडनली कोई रिएक्शन नहीं मिलता, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद ही अचानक से प्लेनशीट यस के ऊपर आ जाता है और प्लेनशीट यस से हटने के बाद बोर्ड पर वर्ड टू वर्ड घूमता है और वो हाय फ्रेंड सेंटेंस बनाता है। और फिर वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और फिर प्लेनशीट डी लेटर पर रुकता है जिससे सभी लोगों को लगने लगता है कि ये डेबी ही है और इसीलिए वो सभी उसे कहते हैं कि वो उसे बहुत ज्यादा याद करते हैं। और उनके गुड बाय बोलते ही प्लेनशीट सीधा गुड बाय पर रुकता है और ठीक उसी समय घर की लाइट्स भी बंद हो जाती हैं और वो सभी हैरान हो जाते हैं। इसीलिए लेन, ट्रेवर और पीट मोबाइल की फ्लैशलाइट लेकर घर की लाइट्स को देखने के लिए जाते हैं जहां लेन चलते चलते किचन में आ जाती है जहां उसे किचन का एक बर्नर जलता हुआ दिखाई देता है। वो किचन का बर्नर बंद करती ही है कि उन्हें पीट के चिल्लाने की आवाज आती है जहां वो उन्हें बताता है कि उसे मिरर में कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया और फिर उसे किसी ने धक्का मारा जिसके कारण उसके हाथ में शीशा लग गया। और फिर वो सभी उस घर को छोड़कर वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर उसके बाद अगले दिन उन सभी के साथ अजीब चीजें होने लगती हैं, जैसे जब ट्रेवर बाइसाइकिल से जा रहा था तो रास्ते में अचानक उसके सामने ट्रॉली आती है और उसे फिर दीवार पर हाय फ्रेंड लिखा दिखाई देता है। इसके अलावा जब इजाबेल अपने काम से घर जा रही थी तो उसे कार के शीशे पर भी हाय फ्रेंड लिखा दिखाई दिया। यहाँ तक कि पीट को भी अपने डेस्क पर हाय फ्रेंड
लिखा दिखाई दिया, जैसे किसी ने किसी शार्प चीज से उसके डेस्क को खरोच कर लिखा हो। उसके बाद जब लेन अपने घर पर थी तो उसे भी लैपटॉप में हाय फ्रेंड लिखा दिखाई दिया। और फिर उन सभी ने अगले दिन इस बारे में एक दूसरे से स्कूल में बात की और उन सभी को लगने लगा कि डेबी उनसे कुछ ना कुछ कहना चाहती है और इसीलिए वो सभी उस गेम को दोबारा खेलने के लिए वापस रात को डेबी के घर आते हैं। वो सबसे पहले कहते हैं कि अगर डेबी तुम यहाँ हमारे आसपास हो तो हमें कोई इशारा दो, और सडनली उस टेबल की एक चेयर पीछे की तरफ सरकती है। फिर वो पूछते हैं कि क्या तुम डेबी हो, तो प्लेनचेट नो की तरफ जाता है और फिर सडनली पहले प्लेनचेट डी लेटर की तरफ जाता है और फिर जेड लेटर यानी कि DZ। उसके बाद प्लेनचेट अचानक अलग अलग लेटर की तरफ इशारा करते हुए कहता है रन मदर इज कमिंग, और फिर प्लेनचेट हवा में उड़ जाता है और वो सभी वहां से डरकर भाग जाते हैं। उसके बाद अगले दिन लेन डेबी की कुछ पुरानी वीडियोस देख रही थी जहां उसे पता चलता है कि डेबी को जो ऊजा बोर्ड मिला था उसे घर के एटिक में से मिला था और वो उसका नहीं बल्कि घर के पुराने ओनर्स का था। और उसके अगले दिन लेन और पीट डेबी के घर पर जाते हैं और लेन ऊपर एटिक में सुराग ढूंढने के लिए जाती है जहां लेन को बहुत सी फोटोज मिलती है जो कि उस घर के पुराने ओनर्स की थी। फिर कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड्स और इंटरनेट पर रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चलता है कि डेबी की फैमिली से पहले उस घर में जेंडर फैमिली रहती थी जिसमें मदर और उनकी 2 बेटियां थी जिनका नाम पॉलिना और डोरिस था। उन्हें ये भी पता चला कि डोरिस अचानक गायब हो गई थी और वो किसी को नहीं मिली और पॉलिना ने अपनी मॉम का मर्डर कर दिया और इसीलिए उसे जेल ले गए। लेकिन जेल से छूटने के बाद पॉलिना को एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में रखा गया जहां लेन उससे मिलने के लिए गई, जहां उस लेडी ने बताया कि जब वो घर पर रहते थे तो उसकी मदर अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म किया करती थी। पॉलिना ने ये भी बताया कि उसकी मॉम को एक मीडियम यानी जरिया चाहिए था उन आत्माओं से बात करने का और इसीलिए उसकी मदर ने डोरिस को उन आत्माओं के साथ जोड़ा ताकि वो डोरिस के जरिए उन आत्माओं से बात कर सके। लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी मॉम के कंट्रोल से चीजें बाहर जाने लगी थी और उसकी मदर ने उन चीजों को रोकने के लिए डोरिस के होठ सील दिए ताकि वो कुछ ना बोल सके और उनका आत्माओं से संपर्क ना हो। लेकिन कुछ गलत हो गया और डोरिस अचानक गायब हो गई और किसी को नहीं मिली। फिर वो लेडी बताती है क्योंकि लेन ने उस स्पिरिट बोर्ड को यूज किया था तो लेन का एक कनेक्शन बन गया है उस ऊजी बोर्ड और डोरिस से। तो वो उन्हें बताती है कि नीचे बेसमेंट में एक गुप्त कमरा है जहाँ शायद उन्हें डोरिस की लाश मिल सकती है। उन्हें बस डोरिस की लाश के सिले हुए होठों को खोलना होगा जिससे कि डोरिस और मदर हमेशा के लिए चली जाएंगी। तो इसीलिए लेन, सारा, पीट और ट्रेवर उस खुफिया कमरे को ढूंढने के लिए जाते हैं जहां सिर्फ लेन को छोड़कर बाकी सब पर मदर हमला करके उन्हें बेहोश कर देती है। फिर लेन किसी तरह अपनी जान बचाकर उस कमरे में चली जाती है जहां उसे डोरिस की लाश मिलती है और वो उन धागों को काट देती है जिससे कि मदर हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन अभी मूवी खत्म नहीं हुई क्योंकि मदर के खत्म होने के बाद उन मुंह की सिलाइयों को खोलने से डोरिस की आत्मा आजाद और शक्तिशाली हो गई थी और इसीलिए जब पीट घर पर पहुंचा तो डोरिस ने उसे पोजेस करके मार दिया। और जब ये बात लेन को पता चली तो वो डोरिस की बहन पॉलिना से दोबारा मिलने गई और उसने उस लेडी को ये सब कुछ बताया। तो उसने हंसते हुए लेन से कहा कि अब डोरिस आजाद है और वो उन सभी को मारने के लिए आ रही है। यानी कि पॉलिना ने लेन का यूज किया ताकि वो अपनी बहन डोरिस को आजाद करवा सके। और जब ये बात लेन ने अपनी ग्रैंड मदर को बताई तो उन्होंने कहा क्योंकि लेन डोरिस की आत्मा और ऊजी बोर्ड के बीच का कनेक्शन है और अगर वो डोरिस की लाश और उस ऊजी बोर्ड को एक साथ जला देंगे तो वो दोनों कनेक्शन टूट जाएंगे और डोरिस की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए लेन, सारा और ट्रेवर वापस से डेबी के घर जाते हैं लेकिन डोरिस धोखे से ट्रेवर को पोजेस करके मार देती है और फिर लेन और सारा उस ऊजी बोर्ड को लेकर नीचे खुफिया कमरे के पास जाते हैं जहां जब लेन फर्नेस जला रही थी तो डोरिस सारा को खींचकर उस खुफिया कमरे में ले जाती है। डोरिस की आत्मा सारा के होठ सील कर उसे जरिया बनाने ही लगती है कि लेन ऊजी गेम को स्टार्ट कर देती है जिससे कि आसपास मौजूद आत्माओं को उस गेम को खेलने के लिए आना ही पड़ेगा। और इसीलिए डोरिस की आत्मा भी उस गेम को खेलने के लिए नहीं बल्कि उस प्लेनचेट को गुड बाय पर करके उस गेम को खत्म करने के लिए आ जाती है जहां उसी समय डेबी की आत्मा भी आ जाती है और लेन और डेबी दोनों मिलकर प्लेनचेट को गुड बाय से दूर करने लगते हैं। जब ऊजी बोर्ड पर गेम चल रही थी तो सारा पीछे से निकलकर डोरिस की लाश को फर्नेस में डाल देती है और ठीक उसी समय लेन भी प्लेनचेट और बोर्ड को उठाकर आग में डाल देती है जिससे कि डोरिस की आत्मा उसी समय खत्म हो जाती है। और उसके बाद लेन और सारा अपने घर आ जाते हैं। लेकिन जब लेन बाथरूम से अपने दांत साफ कर बाहर आती है तो उसे प्लेनचेट उसके टेबल पर दिखाई देता है और जब वो उस प्लेनचेट को उठाकर उसके लेंस के थ्रू देखती है तो उसी समय मूवी एंड हो जाती है। चाहे मूवी एंड हो चुकी है लेकिन मैं आपको एंडिंग अब एक्सप्लेन करता हूँ
क्योंकि डोरिस की आत्मा और ऊजी बोर्ड लेन से जुड़े हुए थे और डोरिस की लाश और ऊजी बोर्ड को जलाते ही डोरिस की आत्मा हमेशा के लिए चली गई। और लास्ट में हमने ये भी देखा कि जब लेन ने उस प्लेनचेट के लेंस के थ्रू देखा तो उसकी आइज डेबी की आइज की तरह व्हाइट नहीं हुई, यानी कि लेन पोजेस नहीं हुई, जिससे कि हमें पता चलता है कि सभी चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं। तो गाइज ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपको किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।